नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह चैनल सनातन संस्कृति की सेवा, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार में लगा हुआ है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की सेवा करना ही इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। अगर आप भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के उन गूढ़ आयामों को भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं जो कि आज थोड़े से धूमिल हो गए हैं। उसके ऊपर जो धूल जम गई है उसे सदगुरु की कृपा से हटाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे पलटू दास जी के एक दोहा के ऊपर बोलने के लिए कहा है, जो कि इस प्रकार है कि पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बोलिए करके, आपकी लगन मुहूर्त कैसे काम बिगाड़ देता है। तो सबसे पहले तो हम पलटू दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते कि पलटू दास जी एक निर्गुण संत थे। उन्हें अपने सदगुरु से आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी और उन्हें वैरागियों ने अयोध्या में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्होंने पाखंड का, कुरीतियों का, इन सबको उन्होंने विरोध किया था। तो कई उनके दुश्मन भी पैदा हो गए थे। जब कोई परम चेतना को उपलब्ध, परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति इस धरा पे आता है तो उसके कई विरोधी भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो पाखंड का विरोध करने लगता है। वो केंद्रित तत्व को लेके चलता है, वो आत्मा को लेके चलता है, परमात्मा की बातें करता है। तो जो सामाजिक दलाल रहते हैं उन्हें ये चीजें पसंद नहीं आती, तो वो उसे परेशान करते हैं। वो सब संतों के जीवन में इस तरह की घटनाएं आई हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो कोई भी संत हो। समाज उसे प्रताड़ित करता है। फिर बाद में वही समाज उसकी पूजा करने लगता है, क्योंकि वो फिर बाद में समझ जाता है। जैसे जीसस को सूली पे चढ़ा दिया गया, फिर बाद में आधी दुनिया ही ईसाई बन गई, पर समाज ने उसको सूली पे चढ़ाया था, उस तात्कालिक समाज ने। तो पलटू दास को भी जिंदा जला दिया गया था अयोध्या में। उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई थी और जब तक वे जल नहीं गए जब तक वे बाहर खड़े रहे थे वैरागी। बड़ी हृदय विदारक घटना थी। तो उन्हीं का एक दुआ है, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि नाम, सबसे पहले नाम का अर्थ क्या होता है। तो नाम दान जो होता है वो एक सदगुरु की कृपा से हमें अपने भीतर उपलब्ध होता है। नाम एक आध्यात्मिक संप्रेषण है। नाम कोई राम राम जपना नहीं है, किसी भी प्रकार का रटना नाम नहीं है। नाम दान सदगुरु की उपस्थिति में घटता है। एक आध्यात्मिक संप्रेषण जो सदगुरु हमारी ओर फेंकता है, जिसको बोला जाता ना, प्रेम बाण जो कि मारल हो कसके हिया मोर। सभी निर्गुण संतों का, सगुण संतों का, सूफी संतों का यही अनुभव रहा है कि सदगुरु की उपस्थिति में उनके भीतर कुछ घट गया है, उनकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई है, सहज ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उसे हम कहते हैं नाम दान कहलाया जाता है, जिसको शैव संप्रदाय में सामवी दीक्षा कहा गया। जो शैव संप्रदाय में सामवी दीक्षा होती है वो भी यही है, सदगुरु की उपस्थिति मात्र से ही साधक की चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मूलाधार से वो सहस्त्रार की ओर गति करने लगता है, जिसको कबीरदास जी ने कहा है ना कि गुरु प्रताप जा दिन से उपजी दिन दिन बढ़त चली। जब सदगुरु का हमारे ऊपर कृपा हो जाती है तो सहज हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी है। मेरा भी यही अनुभव है। मेरा पहला का जीवन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था। जैसे सदगुरु जीवन में आया, काम क्रोध लोभ मोह तो चले गए, प्रेम आनंद सत्य सब घट गया भीतर। चेतना मेरी पहले मूलाधार में रहती थी, अब ऊपर के केंद्रों में आ गई, सहस्त्रार में, अनाहत में, आज्ञा में, इन्हीं केंद्रों में चेतना रहती है और स्पष्ट अनुभव होता है। अध्यात्म में सदगुरु की उपस्थिति अनिवार्य इसलिए मानी गई, इसलिए सभी संतों ने, निर्गुण संत हो, सगुण संत हो, भक्त हो, सबने सदगुरु को परमात्मा से भी ऊपर रखा है, क्योंकि परमात्मा का प्राप्त करने में सदगुरु ही मददगार है। सदगुरु एक ऐसा दरवाजा है जो सीधे परमात्मा में खुलता है।
मुझे 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 जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई वो मेरे सदगुरु के कारण जगा देता है गुरु। तो पलटू दास जी जो कह रहे हैं कि पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ तब और बिगाड़े काम। तो पलटू दास जी कह रहे हैं कि वही दिन वही घड़ी शुभ है जब हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा हमें उतरने लगता है, जब हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जब हम ऊपर के केंद्रों में गति करने लगते हैं, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सहज ही विलीन हो जाता है और शांति प्रेम करुणा अहिंसा दया विवेक बोध प्रज्ञा समझ अवेयरनेस जागरूकता सहज ही आने लगती है। तो किसी भी प्रकार के बाह्य कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया है कि लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। अगर आप लगन मुहूर्त देखने में लग गए हो तो आप भीतर कब जाएंगे करके, और इससे आपका काम और बिगड़ जाएगा। तो भीतर गोता मारिए और जब वो आपको आंतरिक अनुभव होने लगे तो उस अनुभव को बढ़ाते जाइए। सदगुरु और परमात्मा ये दो ऐसी पतवारें हैं जिससे अध्यात्म की नाव पार हो जाती है। तो पलटू दास जी यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार के लगन मुहूर्त के बाह्य कर्म कांडों के जादू टोना इनके चक्करों में नहीं पड़ना। आजकल क्या जादू टोना ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब। आपको सीधा सीधा अपने भीतर कार्य करना है, बाहर किसी भी कर्म कांडों में नहीं उलझना है। यह पलटू दास जी कह रहे हैं कि जब आपको भीतर ही आध्यात्म का अनुभव होने लगे, भीतर ही आत्मा का अनुभव लगे, परमात्मा आप में उतरने लगे, तो उस अवस्था में स्थित रहना, उसी को बढ़ाने की कोशिश करना और भाई किसी भी लगन मुहूर्त रूपी कर्म कांडों में नहीं उलझना है। तब आप में परमात्मा उतर जाता है। तो आशा करता हूं आपको यह पलटू दास जी का दोहा स्पष्ट हो गया होगा और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी सदगुरु आ जाए और आपको भी आध्यात्मिक अनुभव हो, उस परम तत्व को जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का प्राण है वो आप अपनी चेतना में उपलब्ध कर सके। यह मेरा भी अनुभव रहा है, सदगुरु की कृपा मुझ पर भी हुई है, पलटू दास कबीर दास सभी संतों पर उसकी कृपा हुई है, आपके ऊपर भी हो जाए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।